न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं हैदरी मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से पूरा हैदरी गूंज उठा। क्योंकि हैदरी में 3 तंजीमें हैं। ये वो तंजीमें हैं जिसकी सरबराही नासिर खान साहब करते हैं। आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज जिस पाक फौज के हवाले से जो उन्होंने रैली का इनकाद किया, क्या कहेंगे इसके हवाले से? इसका मकसद ये है कि हम शहीदों की बड़ी इज्जत करें और शहीदों ही की वजह से ये मुल्क कायम है। और पाक फौज से हम यकजहती का इजहार करते हैं। पाक फौज तमाम लोगों के काम आती है, इस मुल्क के तमाम मजलूम लोगों के, गरीब लोगों के। ये जो केबिन है, ये हाकर पथारा लगाते थे, ये केबिन हमें उन्हीं की तवज्जो से दिए गए। 23 उन्हीं की मेहरबानी से हमें दिए गए। 23 साल पहले ये केबिन हमें दिए गए और हमें बेरोजगार करने के बजाय हमें रोजगार कराया गया, हमारा रोजगार आबाद किया गया। ऐसे भाई सवाल ये है कि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए, आज आपके सोच में क्यों आई कि हमें रैली निकालना चाहिए? हम हमेशा से आर्मी के साथ हैं और आर्मी के पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा पाकिस्तान को हम आर्मी के साथ खड़ी है और हम आर्मी के शाना बशाना खड़े हैं। हम तमाम लोग शहीदों के साथ हैं और शहीदों की फैमिलियों के साथ हैं। हाँ, एक सवाल और पैदा होता है, जिस टाइम अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान जिंदाबाद का मुर्दाबाद कहा तो उन पर पाबंदी लग गई। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक चैलेंज किया था कि मुझे अगर हुकूमत से निकाला गया तो मैं बहुत ख़तरनाक बन जाऊंगा। लेकिन उसके बाद वो निकाले गए। निकालने जाने के बाद जजों को उन्होंने गालियां दी। उसके बाद दोबारा हुआ आर्मी पलटे का। तो अल्ताफ हुसैन और इमरान खान में क्या फर्क है? हम सियासी लोग उनमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बात यह है कि अदलिया के ख़िलाफ़ और मुल्क की आर्मी के ख़िलाफ़ जो भी शख्स बोलेगा वो मुल्क दुश्मन गद्दार है। मुल्क के खिलाफ कोई शख्स नहीं बोलेगा, मुल्क के साथ चलेगा जो भी चलेगा। हम सब पाक आर्मी के साथ हैं, पूरी कौम आर्मी के शाना बशाना खड़ी है। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को मानते हैं जो मुल्क के साथ खड़े हैं। ये फौज एक बड़ा प्यारा पैगाम दिया नासिर खान साहब ने, कहा चाहे वो अल्ताफ हुसैन हो, इमरान खान हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, अगर वो फौज को बुरा कहेगी तो हम उनका साथ नहीं देंगे। हम लोग जो यहाँ के रहने वाले पाकिस्तानी है, ये मुसलमान, हम पाकिस्तान के लोग आर्मी के साथ हैं, आर्मी के शाना बशाना खड़े हुए। तो सर, मेरा नाम सैयद अशरफ हुसैन है। क्या कहेंगे अशरफ भाई आज? मैं जो है वो पूरी आर्मी के साथ, आर्मी फैमिली के साथ, हम हमारे बच्चे सब खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। कहते तो हर इंसान है लेकिन अमल नहीं होता। हमारे मुल्क के सबसे बड़े मुहाफिजी पाक फौज हैं, ठीक है ना। हम तमाम आर्मी और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे और उनके शोधा और उनकी फैमिली के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और कल भी खड़े होंगे। नाज़रीन, इनका एक पैगाम था कि हम कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं आर्मी के साथ। तो मेरे साथ अब्दुल रहमान बलोच साहब मौजूद हैं, क्योंकि बड़े सरगर्म इन्होंने NGOs भी चलाई इसके बाद, और आज इसमें पाक फौज के हवाले से यहाँ पे शिरकत की। तो आइए चलता हूँ लेकर और आपकी गुफ्तगू कराता हूँ कि बड़ा एक अंदाज है उनका बात करने। तो क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल सर, कहेंगे आज इसके बारे में? आज जो है ना इन्होंने शोधा की तकरीम के लिए ये प्रोग्राम किया है। जैसे कि मैं UHS RCP का चेयरमैन हूँ, मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि जब भी पाकिस्तानी अवाम के ऊपर बुरा वक्त आया, वो चाहे ज़िलज़िला हो, चाहे शदीद ज़िलज़िला हो या सैलाब हो, तो हमें कोई भी नज़र नहीं आता सिवाय आर्मी के। हम आर्मी के शहीदों को सलाम पेश करते हैं, क्यों कि उनके खून से ही आज अक़वाम की हयात है। आज जो हम जिंदा हैं इनकी शहादतों से है, और मुल्क की जो बका है वो इनकी शहादतों से है। और जब तक ये शोधा हमारे लिए सरहदों पे रात दिन धूप नहीं देखते, रात की तारीकी नहीं देखते, अपने बच्चों को छोड़ के जंगलों बयाबानों में हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, हम शोधा को सुर्ख सलाम पेश करते हैं। रहमान भाई, आपने एक बड़े दौर देखे तमाम सियासत के। सवाल मेरा यहाँ है फिर वही कि ये सियासतदानों को क्या पैगाम देंगे जिस तरीके से अभी हुआ है? सियासतदानों को हम यही पैगाम देंगे कि आप जिस मुल्क में खाते हैं, जिस मुल्क का पीते हैं, उसकी खैर ख्वाही करें।
अगर आपने उनकी खैरख्वाही नहीं की तो एक खुदा वाहिदुल कहार है, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। क्यों कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। आप सबसे बच सकते हो मगर रब्बुल इज़्ज़त से बच नहीं सकते। और पाकिस्तानी अवाम की तवक्कल अपने रब पे कायम है। क्यों कि ये पाकिस्तान शोहदा के वजह से ये कायम हुआ है और उन्होंने शहादत सिर्फ इसलिए दी थी कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए वो शहीद हुए। और ये जब तक दुनिया रहेगी पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम और दायम रहेगा। महंगाई के बारे में आप कहेंगे कि अभी पेट्रोल पे पैसे गिरे हैं, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। जब कहीं 4 आने पेट्रोल पे बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ा दी जाती है। तो इसके बारे में क्या पैगाम देंगे? मैं आज जो हुक्मरान आए हैं उन्होंने आंखें बंद की हुई है, आवाम को वो भूल गए हैं। मगर खुदा से डरो, आज जो तुम लोगों ने महंगाई बर्पा कर रखी है, गरीब का जीना दोबार हो गया है। और गरीब की आह से डरो, क्योंकि गरीब की आह डायरेक्ट आसमानों पे पहुंचती है। और इंशाअल्लाह आप इंतज़ार करो, खुदा का कार इंशाअल्लाह आपके ऊपर कड़केगा। नाज़रीन, ये थे अब्दुल रहमान बलोच साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी और बड़े ही एक अंदाज है बात करने का, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से शोहदा हमारे शहीद होते हैं हम उनके साथ हैं, शाना बशाना खड़े हुए हैं, चाहे हमें अपनी जान क्यों न देना पड़े। अगर सियासतदानों की बात करें तो उन्होंने कहा कि सियासतदान इसी मुल्क के अंदर खाते हैं पीते हैं लेकिन बात दूसरे मुल्क की करते हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।